आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। तो ये प्रतिरूप दिया हुआ है, इसको हमको देखना है। तो कैसे देखेंगे कि 1 का घन है तो बराबर 1 है, 1 का घन प्लस 2 का घन है ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पर पहले 1 था, अब 1 और 2 हुआ, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 का घन, 2 का घन प्लस 3 का घन, सबको बराबर करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 का वर्ग होगा। तो देखिए इक्वल टू अगर कहीं पर भी होता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर 1 का घन दिया हुआ है, 1 का घन मतलब 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। क्या ये बराबर होगा? तो 1 का घन जब हम करते हैं तो 1 होता है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 1। क्या हुआ? दोनों साइड मेरा क्या हो गया? बराबर हो गया, है ना। उस तरह से अगर हम सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं, सेकेंड प्रतिरूप को अगर हम देखते हैं, सेकेंड प्रतिरूप आपका क्या है? 1 का घन मतलब 1 का घन कितना होता है? 1 का घन, 1 का घन 1 और 2 का घन कितना होता है? 8 बराबर 1 प्लस 2 कितना होगा? 3, 3 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग है इसलिए, है ना। 8 प्लस 1 9 और यहाँ से 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9 होता है। इसका मतलब क्या है? LHS और RHS क्या है? दोनों बराबर है ना। आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर घन है तो यहाँ पर वर्ग है, दोनों बराबर कैसे हो सकता है? दोनों को हम लोग बराबर किए ना कि 9 इक्वल टू 9 आ गया, दोनों LHS और RHS क्या हुआ? बराबर हो गया। इस तरह से अगर हम कितना भी नंबर करते जाएं, 2 3 4 5 6 जितना भी ऐड करते जाएं, सबका क्या होगा? घन, सबका इस वर्ग के बराबर होगा। जैसे कि अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस आधार पर 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब का मान निकालिए। मान हमको निकालना है तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। मान हम लोग कैसे निकालेंगे? बोला गया है 1 से लेकर के 10 तक, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन प्लस 6 का घन प्लस 7 का घन प्लस 8 का घन प्लस 9 का घन प्लस 10 का घन। सबका हमको क्या करना है? घन निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 का हम क्या करेंगे कि वर्ग निकाल देंगे। सबसे पहले काम हम लोग क्या करना होगा कि सबको हमको जोड़ना होगा। जब हम 1 से 10 तक का हम लोग लगातार जब संख्या इस तरह से होता है, सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 45 होता है, 55 होता है। जब 1 से 9 तक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45 होगा। यहाँ सबको जोड़ेंगे हम तो कितना होगा? 55 होगा। 55 का हमको क्या करने के लिए बोला गया है? वर्ग निकालने के लिए बोला गया है कि 55 का वर्ग कितना होगा। तो 55 का वर्ग हम अगर निकालेंगे तो 55 को हम लोग 55 से गुना कर देंगे। तो 55 को 55 से जब हम गुना करते हैं तो कितना मिलता है? 5 पचे 25, यहाँ से 2, 5 पचे 25 और 2 27, यहाँ से 5 पचे 25 सेम हो जाएगा, यहाँ से 7 और यहाँ पर 2। यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ से 5 बच गया, 7 और 5, 7 3 10 और 2 12, आपका 1 बच गया। यहाँ से 7 और 2 9 और 1 10 का 0, यहाँ पर 3, 325 आ गया। 55 का 3055, 3025 इसका क्या निकल गया? वर्ग निकल गया, जो मेरा आंसर होगा, है ना। ये आपको प्रतिरूप को देखना है। यहाँ पर हो सके तो क्या करना होगा कि 1 का क्यूब है, फिर 1 प्लस 2 का क्यूब, ऐसे से करते करते और भी संख्या पर दिया जा गया है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दे कि यहाँ से 1 से लेकर के 15 तक दे दे, सबसे पहले क्या करना है कि 1 से 15 तक संख्या क्या करेंगे? सबको हम लोग जोड़ लेंगे और उसका हम लोग वर्ग कर देंगे। जोड़ करके वर्ग कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर
आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है ताकि जो और भी अपडेट्स मेरे हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।